नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेज इशू क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके रेगुलर क्लासें लगाई जा रही है आपके इशू क्लासेस पर। चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आज फिर होने वाले हैं, इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है। हूबहू आपको वैसे ही प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो आपके BSTC मॉडल पेपर में परीक्षा में आने वाले हैं, इसलिए आपको कम से कम 30 में से 25 तो सही करने हैं। देखते हैं इस मॉडल पेपर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में कितने सही होने वाले हैं हिंदी में। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि कोई न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपका न्यू चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां पर आपके शिक्षण अभिरुचि की क्लासें लगाई जा रही है, उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ और अहम क्या है बताइए दोस्तों। क्या है यह? स्वर है, अयोगवाह है, व्यंजन है या संयुक्त कार है? बताइए, संयुक्त अक्षर है। बताइए दोस्तों क्या है? अ और अह, ये क्या है? आपके अयोगवाह है। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा। ना स्वर है ना व्यंजन है, ये आपके जो है अयोगवाह है, लेकिन स्वर के साथ कभी जुड़ जरूर जाते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये आपके अयोगवाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कि न वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, नासिका, दंत या फिर दंतो नासिका। बताइए दोस्तों न एक बार बोल कर देखिए, बोलिए न अपने मुंह से। अब बताइए, बोला न, तो देखो न में जो है आधे दंत मतलब दांत की जो है भूमिका होती है और आधी जो है नासिका की होती है, क्योंकि न हम नाक में भी बोलते हैं, तो इन दोनों की भूमिका होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। जो भी ऑप्शन नंबर 4 कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए दोस्तों हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय, हिमा प्लस आलय, हिमा प्लस लय या फिर हिमा प्लस अलय। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही रहेगा, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। और इसमें अ प्लस अ मिलकर आपके क्या बन रहा है? आ बन रहा है, अर्थात आपके जो है अ प्लस आ मिलकर आ बन रहा है, अर्थात आपके इसमें कौन सी दीर्घ संधि हो जाएगी? कौन सी संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको अंत में बताने हैं आपके कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और राजस्थान जीके की क्लास भी आपके जो है शाम को आने वाली है धमाकेदार। यण संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए दोस्तों स्वलभ, स्वच्छ, स्वागत या फिर स्वांग। बताइए दोस्तों, तो देखो इसमें सव प्लस अल्प है ना, सव प्लस अल्प इसमें आपकी यण संधि है। स्वच्छ में सव प्लस सु प्लस अच्छे है ना, सु प्लस अच्छे। और स्वागत में सु प्लस आगत है ना, सु प्लस आगत, इन सब में आपकी यण संधि है। लेकिन स्वांग में जो है स्व प्लस अंग है ना, स्व प्लस अंग, अर्थात अ प्लस अ मिलकर यहाँ पे भी आपके आ बन रहा है। तो स्वांग में आपके जो है यण संधि न होकर के दीर्घ संधि है। कौन सी दीर्घ संधि है? आपके ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए दोस्तों पव प्लस अन, प्रो प्लस अन, पव प्लस न या फिर पो प्लस आन। बताइए दोस्तों पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पो प्लस अन। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट हो जाएंगे, पो प्लस अन। इसमें आपके जो है पूछे संधि कौन सी है, तो इसमें आपकी अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का अजात शत्रु में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। अजात शत्रु में आपके कौन सा समास है? तो इसमें आपके हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा, जिसका कोई शत्रु ना हो, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह, माता पिता, पीताम्बर या फिर आमरण। तो द्विगु में आपको पता है पहला पद जो है वह क्या होता है? संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची इसमें नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह होता है, अर्थात इसमें आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही रहेगा। इसमें आपके द्विगु समास है। माता पिता में आपके जो है कौन सा? द्वंद्व समास है,
कौन सा? द्वंद्व समास है। और पीताम्बर में आपके कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। आमरण में आपके जो है आ उपसर्ग लगा है, अर्थात इसमें आपके अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नवग्रह में आपके द्विगु समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, परिणाम में उपसर्ग है। बताइए, नाम पर या परि या पे प्र। तो परिणाम में जो है आपके परि उपसर्ग है। कौन सा? परि उपसर्ग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, परि उपसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें आपके उपसर्ग नहीं है, वो आपको चुनना है। दूरदीन, दूर प्लस दीन, दूर उपसर्ग है। प्रवाह, प्रवाह है ना, इसमें प्र प्लस वा है ना। संवाद में सम प्लस वाद, सम प्लस वाद, इसमें सम उपसर्ग। मवाद जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 ये मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 में आपके जो है कोई भी उपसर्ग नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए आप, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये है आपके प्रवाद है ना, तो प्रवाद प्र प्लस वाद होगा इसका। इसमें प्र उपसर्ग हो जाएगा, इसमें दूर उपसर्ग हो जाएगा, इसमें सम उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन ये मूल शब्द है तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए आप सभी कि कौन सा शब्द में प्रत्यय युक्त है, अर्थात कौन से शब्द में प्रत्यय हैं। बताइए दोस्तों, गर्मी बहुत लग रही है, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए, कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। धनी, विकास, अलक या विकज। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, तो ये आपके धनी के है ना, ये आपके धनी के। अब बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, तो यही है आपके धन प्लस ईक है ना, धन प्लस ईक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। विकास, अलग, विकज ये शब्द जो है आपके सभी मूल शब्द है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी का कि विद्वता में प्रत्यय हैं दता, ता, विद या फिर विद। बताइए दोस्तों, विद्वता में विद्व प्लस ता है ना, विद प्लस ता, अर्थात आपके ता जो है इसमें क्या है? प्रत्यय है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है ना, विद्वता में ता प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए, तद्भव शब्द कौन सा है इसमें। निश्वास, उल्लास, उजास। उजास जो है आपकी तद्भव शब्द है, अर्थात हिंदी शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका अर्थ होता है उजाला है ना, उजाला, रोशनी है ना, उच्छ्वास, उच्छ्वास। इन सब में जो आपके जो है तत्सम शब्द है ये तीनों है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, गंवार का तत्सम शब्द क्या होगा। बताइए, गंवार का तत्सम शब्द क्या होगा। मोर, ग्राहक, गंभीर या ग्रामीण। तो गंवार का जो तत्सम होगा वह होगा ग्रामीण। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए मित्रों कि अनुपम और अद्वितीय। अनुपम का आशय तो है कि जिसकी उपमा किसी अन्य से न की जा सके है ना, न की जा सके। वही अद्वितीय का आशय क्या होगा। बताइए दोस्तों, अद्वितीय का अर्थ क्या होगा। पहले के समान दूसरा ना हो, या जिसके समान दूसरा न हो, या दूसरे के समान पहला, या पहला और दूसरा एक जैसा। तो देखो, अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान दूसरा ना हो, मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी को अंत तक देखना है सेशन को। कपीश और कपीश का अर्थ बताइए दोस्तों। कपीश का अर्थ, इस छोटे कपीश, देखो याद रखना है आपको, छोटा कपीश का अर्थ क्या होता है। छोटा कपीश का अर्थ होता है गर्मी, क्या होता है, सॉरी कपीस, इसका अर्थ तो आपके मटमेला होता है, मटमेला। और इस बड़े वाले कपीश का अर्थ क्या होता है, बंदर, क्या होता है, बंदर है ना। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गलत नहीं बताएंगे, गलती हो जाती है इसलिए सॉरी बोला।
खाद और खाद्य का अर्थ बताइए। खाद का अर्थ तो आप सभी जानते हैं उर्वरक, और खाद्य का अर्थ तो जानते हैं खाने योग्य। आपका राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखो समय कम है, एमसीक्यू के द्वारा तैयारी करनी है, थ्योरी अब नहीं पढ़नी है। यहाँ पर आपको राजस्थान जीके और हिंदी और शिक्षण अभिरुचि की बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए दोस्तों। सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्महीन या अस्थूल। शिक्षण अभिरुचि तो मैंने लास्ट 30 दिन ही पढ़े थे, केवल 30 दिन में ही मैंने शिक्षण अभिरुचि में जो 120 नंबर आए थे, है ना, 120 नंबर फिक्स मेरे नंबर आए थे। सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए दोस्तों। सूक्ष्म का जो विलोम होगा वह होगा स्थूल। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। उद्घाटन का विलोम शब्द क्या है? उद्घाटन का विलोम क्या होगा? समाप्ति, विमोचन, लोकार्पण या समापन। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? आप सभी को अंत में बताने भी है, चाहे 20 सही हो, 24 सही हो, 25 सही हो, लेकिन आपको बताना है ना। उद्घाटन का जो विलोम होगा वह हो जाएगा समापन। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरविंद, राजीव, गिरीश या नीरज। कमल का पर्यायवाची, तो देखो कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो देखो अरविंद, राजीव, नीरज, पंकज, ये सभी आपके जो है किसके? कमल के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं है ना, तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। बिजली का पर्यायवाची शब्द बताइए। चमक, चपटा, सौदामिनी, प्रकाश। बताइए दोस्तों। तो बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सौदामिनी, विद्युत, है ना। ये सभी आपके जो है बिजली के पर्यायवाची हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आपका जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। ये कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक या विधानवाचक। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। इसमें आपके जो है संकेत दे रहा है कि जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, मतलब इसमें आपके जो है संकेतवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है वह हार गया परंतु यह आश्चर्य है। वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य या कोई भी नहीं। तो देखो परंतु, किंतु, इसलिए ये सब आते हैं, तो वहाँ पे आपके सरल कौन सा संयुक्त वाक्य होता है? ऑप्शन नंबर आपके 3 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाक्य से जो आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी का। चाकू से काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संबंध, कर्म या करण। चाकू से काटता है, अतः चाकू से मतलब आपके करण से, है ना, इसमें करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, अतः चाकू से काटता है तो इसमें आपके करण कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है। अरे ओ विभक्ति चिन्ह किस कारक से है? देखो हम किसी को भी संबोधन करते थे हे, अरे, ओ, है ना, ऐसे संबोधन करते हैं, तो इसमें जो आपके कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। कौन सा? संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी का कि खोज करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। अन्वेषण, निवेशक, अनुपम या फिर अन्विति। तो वह अन्वेषक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, खोज करने वाला क्या कहलाता है? अन्वेषक कहलाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंघ्य। बताइए दोस्तों, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहा जाता है दुर्लभ, है ना, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। जो सरलता से प्राप्त हो जाए आसानी से उसे सुलभ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए मेरे भाई और बहनों। उसकी शुद्ध रूप है, आपको शुद्ध रूप बताना है। प्रज्वलित और प्रज्वलित या फिर प्रज्वलित या फिर प्रज्वलित। बताइए दोस्तों इसमें से आपको शुद्ध बताना है, तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रज्वलित, है ना। ऑप्शन नंबर ए से लिखा जाता है प्रज्वलित। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप बताइए। औद्योगिक या औद्योगिक या फिर औद्योगिक, इनमें से कौन सा सही है?
तो दोस्तों इनमें से आपके फर्स्ट जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, औद्योगिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले मेरे सभी भाई और बहन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी का, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास ही एक मिठाई की दुकान है और उसकी वाणी में निश्चलता है। तो फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ ये आपके बिल्कुल सही है, लेकिन उसके घर पास ही नहीं, उसके घर पास ही एक मिठाई की दुकान है। तो ये पास होना चाहिए था, यहाँ इसकी जगह हो जाता उसके घर के पास ही एक मिठाई की दुकान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका शुद्ध नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका हिंदी का, ये 30वां क्वेश्चन लास्टवां क्वेश्चन है ना। कान फूकने का अर्थ क्या होता है? चौंकना करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना है, चुगली करना। तो कान फूकने का अर्थ क्या होता है? चुगली करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए 30 क्वेश्चन थे, इनमें से आप बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। जिसके भी 22 प्लस सही हो रहे हैं उनके सिलेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। जिसके भी 22 प्लस सही हो रहे हैं, बाकी आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपके रीड तक की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी MCQ के माध्यम से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की। और शिक्षण अभिरुचि की क्लास लेने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में न्यू चैनल की लिंक दे रखी है, उससे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाए ग्रुप से, है ना। चलिए थैंक यू, चलते हैं।